नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। भाजपा ने नगर निगम चुनाव संचालन समिति की घोषित। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। नामांकन भरने की तिथि समाप्त होते ही नगर निगम चुनाव संचालन समिति घोषित कर दी गई है। घोषित समिति के संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा जिला सह मीडिया प्रभारी विवेक पांडे छोटू ने बताया है कि आगामी नगर निगम चुनाव के सुचारू संचालन हेतु प्रदेश उपाध्यक्ष एवं रीवा नगर निगम प्रभारी श्रीकांत देव सिंह की सहमति से भारतीय जनता पार्टी रीवा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने 21 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति घोषित की है, जिसमें राजेंद्र ताम्रकार को संयोजक बनाया गया है। इनके अलावा इस समिति में केशव पांडे, कमलेश्वर सिंह, विद्या प्रकाश श्रीवास्तव, बुद्धसेन पटेल, अर्जुन सिंह चौहान, राम सिंह, प्रज्ञा त्रिपाठी, ममता गुप्ता, राजेंद्र पांडे, रावेंद्र मिश्रा, अंजू मिश्रा, रमेश गर्ग, नरेंद्र शर्मा, शिवेंद्र सिंह, कमलजीत सिंह, रिपुदमन सिंह, मनीषा पाठक, डॉक्टर अनिल द्विवेदी एवं कमलेश सचदेवा को चुनाव संचालन समिति का सदस्य बनाया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार एक से बढ़कर एक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में एक और प्रयास किया गया है, जिसमें पुलिस मुख्यालय में रीवा शहर के सभी थानों के लिए यानी कि महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी उपलब्ध कराई गई है। महिलाओं और बच्चियों के साथ लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर जहां सरकार गंभीर है, वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भी अनेकों तरह के नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय द्वारा रीवा के सभी थानों में महिला पुलिस को स्कूटी प्रदान की गई है। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि महिला पुलिस की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है और मुख्यालय से स्कूटी सभी थानों को प्रदान की गई है। इसमें महिलाओं के बढ़ते अपराधों को तुरंत रोका जा सके। अगर कोई भी घटना किसी भी थाने के अंतर्गत होती है तो महिला पुलिस स्कूटी के माध्यम से तत्काल वहां पहुंचेगी और मामले का निराकरण करेगी। रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में महिला पुलिस कर्मियों को 3 स्कूटी प्रदान की गई। हाँ, जैसे कि आपकी जानकारी में कि प्रत्येक पुलिस थाने में आज महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। महिला पुलिस अधिकारियों को विवेचना कार्य करने के लिए, महिला संबंधी अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए शासन की योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश अपने पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये स्कूटी गाड़ियाँ प्रदान की गई हैं, जिससे महिला अधिकारी विवेचना के लिए तत्परता से घटनास्थल पर जा सकें और तत्परता से कार्रवाई कर सकें। इसी कारण से ये जो गाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं वो महिला अधिकारियों को प्रदान की गई हैं, जिसमें हमारे एसपी साहब के द्वारा आज ये गाड़ियाँ उनको हैंडओवर की गई हैं, जिससे जनता को, महिलाओं को एक सुरक्षात्मक वातावरण मिले और उनकी शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई की जा सके। सर, लगभग कितनी गाड़ियाँ आई? अभी 3 गाड़ियाँ दी गई हैं। बाल भवन में विधिक जागरूकता शिविर संपन्न। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं आरसी वार्षणीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के आदेशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अहमद रजा के मार्गदर्शन में महिला बाल विकास द्वारा संचालित बाल भवन में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित की गई। शिविर में बाल भवन के सहायक संचालक रमेश रजक ने बच्चों को बाल मित्र योजना के बारे में जानकारी दी। सहायक संचालक महिला बाल विकास आशीष द्विवेदी ने बालकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं से संबंधित जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्र ने बाल अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता योजना एवं बाल श्रम के बारे में जानकारी दी। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ममता नरेंद्र सिंह ने पॉक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी दी। महिला प्रकोष्ठ की टीआई सुश्री उषा सिंह ने बच्चों को गुड टच, बैड टच तथा नशा मुक्त के बारे में जानकारी दी। बाल संरक्षण अधिकारी स्वाति श्रीवास्तव ने बाल सुरक्षा संबंधित जानकारी एवं पॉक्सो अधिनियम में एनजीओ की भूमिका के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन केएससीएफ के धर्मेंद्र कुमार नापित ने किया। वहीं शिविर में बाल भवन की श्रीमती आरती चतुर्वेदी, श्लेषा शुक्ला, वर्षा गुप्ता, उपेंद्र द्विवेदी, केएससीएफ श्री सुमित सिंह एवं बड़ी संख्या में बालक एवं बालिकाएं आदि उपस्थित रहे। ये बच्चों को पॉक्सो एक्ट से संबंधित उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए, जो उनके प्रति शोषण या छेड़छाड़, हरासमेंट बच्चों के प्रति 1 से लेकर 18 साल तक के जो नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए भारत सरकार ने पॉक्सो एक्ट बनाया है। इसी की जानकारी दी गई। गुड टच, बैड टच के बारे में बताया गया है और उनको अपने जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उससे अगर उनको निवारण के लिए 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर भी बताया गया, जिससे वो डिप्रेशन में ना आए और कोई समस्या होती है
है तो पुलिस के पास भी 100 नंबर और चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। इस बारे में जागरूक किया गया और उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। उनको कुछ लक्ष्य के बारे में बताया गया कि अगर आप लाइफ में कुछ एम रखते हैं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में। और स्वास्थ्य के बारे में साफ़ सफाई, पेड़ लगाने, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति से बचाव के लिए इन सब के बारे में जागरूक किया गया। एवं पुलिस का सहयोग करने के लिए बाल मित्र योजना के बारे में बताया गया। और यही इसी सब में रीवा शहर में अपराधों को कम करने के लिए बच्चों को बाल मित्र योजना से जोड़कर उनका सहयोग अपेक्षित है, इस हेतु उनको जागरूक किया गया। आम आदमी पार्टी से दीपक सिंह ने भरा नामांकन। रीवा महापौर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए दीपक सिंह पटेल को पार्टी ने टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चा दाखिल कर जीत का दमखम भरा है। आम आदमी पार्टी ने भी महापौर प्रत्याशी के रूप में दीपक सिंह को टिकट देकर मैदान में उतारा है। दीपक सिंह हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। दीपक सिंह सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। साथ ही उन्होंने कहा, अगर मैं जीत कर आऊँगा तो जनता और क्षेत्र का विकास प्राथमिकता में होगी। हम आपको बता दें, पहली बार आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी मेयर पद के लिए उतारा है। हालांकि रीवा में भाजपा और कांग्रेस के ही प्रत्याशी अभी तक महापौर बनते आए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने के बाद अब देखना होगा कि यह कितना प्रभाव चुनाव परिणाम में डाल पाते हैं। आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी के मुद्दे लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और आज ये दीपक सिंह सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये रीवा का आम जनमानस, जो रीवा का आम आदमी है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का है, वो चुनाव लड़ रहा है। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि रीवा में नगर निगम में चले जाइए, किसी भी चीज़ पर पंजीयन कराना हो, किसी भी चीज़ पर हर जगह पे कमीशन खोरी चलती है। उस कमीशन व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए आज आम आदमी पार्टी ने झाड़ू उठाया है और इसकी हम सफाई करके रहेंगे। और आपने जिस तरह से देखा है कि रीवा के अंदर चाहे सीवर लाइन का घोटाला हो, चाहे रीवा के अंदर स्ट्रीट लाइट का घोटाला हो, चाहे रतहरा चौराहा रोड की बात हो और चाहे नदी नालों की बात हो, हर जगह इन्होंने 20 साल से सिर्फ खाने का काम किया है। तो हमारे जो मेन मुद्दे हैं कि 20 साल में तो एक बच्चा पैदा होके जवान होके बड़ा भी हो जाता, शादी की उसकी उम्र हो जाती, नौकरी की उसकी उम्र हो जाती है, पर ये यहाँ की रोडें अभी तक बन नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का शासन रहा है। तो मेरा जनता से निवेदन है कि आदमी सबको बार बार देखता है, कहते हैं ना लोकतंत्र में एक बार मौका, 2 बार मौका, 3 बार आप मौका दिए, आपने उनको पूरी तरह से देख लिया और पनप लिया है कि कैसे हैं वो लोग। अब इस बार आम जनता की सरकार, आम आदमी की सरकार बननी चाहिए शहर के अंदर, यही मेरी जनता से भी निवेदन है। और मैं ये कोई महापौर प्रत्याशी होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं एक आम आदमी होने के नाते, रीवा का आम जनमानस होने के नाते, रीवा की आम जनमानस से निवेदन करना चाहता हूँ। क्योंकि रीवा का मैं महापौर कैंडिडेट नहीं हूँ, रीवा का एक वो आम आदमी महापौर कैंडिडेट है जो इन सुविधाओं से वंचित हो रहा है, जो इस चीज़ों से, इन व्यवस्था से परेशान है। वो हर आम आदमी इस महापौर का चुनाव लड़ रहा है। मैं तो कभी शासन सत्ता में नहीं रहा, 20 साल से शासन सत्ता में बीजेपी की सरकार रही, उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ पार्षद जो है कांग्रेस और बीजेपी के हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो आंदोलनकारी हूँ, सड़कों पे आम आदमी की तरह लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा। तो मैं अभी इस स्थिति में नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँ। यदि आम जनमानस ने, यहाँ के आम आदमी ने एक आम आदमी को परिणाम के रूप में यदि महापौर और शहर की सरकार बनाने का मौका दिया। अधिवक्ता परिषद महाकौशल प्रांत का 2 दिवसीय अधिवेशन संपन्न। 2 दिवसीय अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित प्रशांत सिंह ने कहा, सामाजिक परिवर्तन के ध्वजवाहक बनकर न्याय को जनहितैषी बनाया जाए। 18 जून को आयोजित अधिवक्ता महाकौशल प्रांत के इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य समाज में न्याय को जन जन तक पहुंचाना और इसे जनहित के लिए सुगम। समाज में कई
शक्तियां हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, जिन्हें परास्त करने की जिम्मेदारी हम सब की है। जिस तरह से देश के अंदर भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं वह समाज के लिए गलत है। उन ताकतों को दूर करने की महती जिम्मेदारी उठाते हुए देश के प्रभावी न्याय व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए देश की नीतियों के निर्धारण से लेकर राष्ट्र की नीति निर्धारण में हमारी प्रभावी भूमिका हो और भारत की संस्कृति को बचाने की लड़ाई के लिए प्रभावी तंत्र खड़ा करना होगा। यह तमाम विचार मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने रेवा लैंडमार्क में आयोजित 2 दिवसीय अधिवक्ता परिषद के प्रांतीय अधिवेशन के शुभारंभ अवसर पर कही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए वंदे मातरम गायन के साथ किया गया। इस दौरान स्थानीय द्वारा उपस्थित अतिथियों को अंग वस्त्र एवं तुलसी का पौधा देकर स्वागत किया गया। उद्घाटन सत्र को अधिवक्ता परिषद के उत्तर क्षेत्रीय संगठन मंत्री हरि बोरकर ने भी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने वृत्ति बनकर हमें कार्य करना होगा, तभी हमारी न्याय व्यवस्था प्रभावी हो सकती है। पर्यावरण एवं जल जंगल को बचाते हुए देश की नीति निर्धारण में हमें अपनी भूमिका मजबूत करनी होगी। देश को किस दिशा में ले जाना है वह तय करना होगा। आज समाज बदलाव के साथ आगे बढ़ रहा है। सज्जन शक्ति की विजय हो, इसके लिए प्रभावी कार्य करना पड़ेगा। इस अवसर पर योगेंद्र तिवारी, विवेक जैन, शिशु प्रताप सिंह, रमेश पटेल, प्रशांत दुबे आदि लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र का संचालन महाकौशल प्रांत महामंत्री मुकुंद अग्रवाल द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन अधिवक्ता परिषद रीवा अध्यक्ष पुरुषोत्तम पाठक ने किया। इस अवसर पर अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री भरत कुमार, कर्नाटक अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत सिंह, हरप्रीत सिंह रूपराह, महिला प्रमुख सुशील पालीवाल, लाल बहादुर सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र पाल, विवेक जैन, उमेश यादव, विवेक दुबे सहित महाकौशल प्रांत के हर जिले से उपस्थित अधिवक्ता प्रतिनिधि मौजूद रहे। इनके अलावा इस अवसर पर रीवा के वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील तिवारी, राजभान सिंह पटेल, प्रदीप कुमार सिंह, शारदा प्रसाद मिश्रा, जगदीश गुप्ता, राम नारायण मिश्रा, कुंवर बहादुर सिंह, संतोष अवधिया, गोपाल त्रिपाठी, घनश्याम त्रिपाठी, कमलेश्वर द्विवेदी, पंकज तिवारी, कौशलेश पटेल, पवन पटेल, जितेंद्र अवस्थी, ब्रजेंद्र सिंह चौहान, राजकुमार शुक्ला, अनुप सिंह, अनिल सिंह, योगेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र सिंह बघेल, रविंद्र सिंह शिकरवार सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। महाकौशल प्रांत का 2 दिवसीय अधिवेशन रीवा में पहली बार हो रहा है। विंध्याचल में रीवा नगर के लैंडमार्क होटल में प्रारंभ हो चुका है। इसका उद्घाटन प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह जी द्वारा एवं अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन और अन्य पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। 2 दिवसीय अधिवेशन में अनेक अधिवक्ताओं के कल्याण से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा होगी और प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। बड़ी संख्या में पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ता बंधु सम्मिलित होने के लिए रीवा पहुंचे हैं। उनका रीवा के अधिवक्ताओं द्वारा, परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। चाय वाले चाचा ने भी महापौर पद ने दाखिल किया नामांकन। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव लड़ने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है। कई नेता मेयर पद की दावेदारी करते हुए चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी। यही नहीं, शिवसेना ने भी महापौर पद का प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा कई अन्य राजनीतिक दल इस चुनाव में अपनी दावेदारी तो पेश ही कर रहे हैं, साथ ही चुनाव के इस रण में एक चाय वाले चाचा ने भी अपनी दावेदारी पेश करते हुए इस चुनाव का रोमांच बढ़ा दिया है। चाय वाले चाचा को समग्र उत्थान पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। चाय वाले चाचा का असली नाम रामचरण शुक्ल है। चाय वाले शनिवार को अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब चाय बेचने वाले मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो क्या मैं मेयर नहीं बन सकता। रीवा में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। विभिन्न पार्टियों द्वारा मेयर पद की दावेदारी करते हुए प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन एक ऐसा शख्स नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा जो कि पिछले 35 वर्षों से चाय का ठेला लगा रहा है, जिसने अब महापौर बनने के सपने को साकार करने की ठान ली है। रीवा मुख्य बाजार शिल्पी प्लाजा के पीछे विगत 20 वर्षों से चाय का ठेला लगाने वाले शुक्ल चाय वाले चाचा के नाम से मशहूर हैं। चुनाव लड़ने जा रहे चाय वाले चाचा, जब हमने उनसे प्राथमिकताएं जाननी चाहिए तो उन्होंने क्या प्राथमिकताएं बताई, आइए हम आपको उन्हीं से रूबरू कराते हैं। मुद्दे जो यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है, आज 20 साल से लगातार भ्रष्टाचार है, उसको जनता के सामने उजागर करना
और नगर की सारी व्यवस्थाएं, जैसे फुटपाथ के लोग हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, दीन दुखी असहाय शोषित पीड़ित दलित, इनके सबके उत्थान के लिए हमको काम करना है। आप चाय का व्यवसाय करते हैं जी। आप आत्मविश्वास से सराबोर हैं कि जब एक प्रधानमंत्री चाय बेच सकता है और प्रधानमंत्री बन सकता है तो महापौर क्यों नहीं? ये मैसेज लोगों तक कैसे कन्वे करेंगे? ये हम जन जन तक जाके घर घर जाके सबको बताएंगे कि जब माननीय मोदी जी बोल रहे हैं कि हम चाय बनाते बनाते आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमको तो रीवा नगर निगम की एक एक जनता हमको जानती है कि ये चाय वाला है, रामचरण शुक्ला चाय वाला है, और हर घर के हर व्यक्ति आके हमारे यहाँ चाय पीते हैं, इसलिए सब लोग जानते हैं कि ये चाय वाला है। ये हमारे यही है कि जो हमारे नगर निगम के अंतर्गत जो भी सही कार्य हो, और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, फुटपाथ के व्यापारी हैं, इनको हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। इनको व्यवस्थित रूप से सबको स्थान दिया जाए जिससे इनको कोई दिक्कत ना हो। किस पार्टी से आप? हम समग्र उत्थान पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 7 से कांग्रेस पार्टी की महिला प्रत्याशी प्रियंका सिंह ने दाखिल किया नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंची प्रियंका सिंह ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। रीवा नगरपालिक निगम के वार्ड क्रमांक 7 से भाजपा ने शिवदत्त पांडे की पत्नी अर्चना पांडे को अपना प्रत्याशी बताया है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, जो शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंची और अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं। अब पार्षद का है, पार्षद के लिए मेन चीज़ ये था कि 7 साल में जो वार्ड क्रमांक 7 का जो विकास नहीं हुआ है, क्योंकि 7 साल का एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है और किसी भी छोटे से वार्ड के विकास के लिए 7 साल में उसको एक जन्नत बनाई जा सकती है। एक पार्षद का भी एक अधिकार होता है, एक महत्व होता है। अगर कहीं पे भी आप चाहें तो ये अलग अलग कॉलोनियों को डिवाइड करके एक सुरक्षित कॉलोनी बना सकते हैं, जहाँ पे असामाजिक तत्व इकट्ठा होते हैं वो रोका जा सकता है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं, उनकी अलग अलग कॉलोनियों की समिति बनाई जा सकती है, बैठक की जा सकती है, विवाह घर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि विवाह घर में 1 लाख रुपए तक लोगों को देना पड़ता है, वो सुविधा बन सकती है। हर वार्ड में शासकीय ज़मीनें हैं जिनका सदुपयोग किया जा सकता है। इस तरह से बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो छोटे छोटे काम करके समाज के उत्थान के लिए काम किया जा सकता है। अभी कौन थे वहाँ की बात? अभी वहाँ पे शिवदत्त पांडे जी थे जो आपके भाजपा से थे, और भाजपा की सरकार होते हुए भी जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। क्या मानते हैं किस तरह के जन समर्थन मिल रहा है? जन समर्थन सिर्फ वर्ग के आधार पे मिलता है, व्यवहार के आधार पे मिलता है और काम के आधार पे मिलता है। लोगों को लगता है कि ये काम करने वाला है, उसी के आधार पे जनादेश मिलता है। कैसे अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं? अपनी बातों को लोगों से हम व्यक्तिगत खुद मिल के अपने दस्तावेजों के माध्यम से, अपने उद्घोषणा के माध्यम से लोगों से हम पहुंचा रहे हैं। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।